हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई एक बहुत ही बेहद खौफनाक कहानी। ये कहानी बहुत ही बड़ी है, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज मैं आपके लिए पहला पार्ट पेश करने जा रहा हूँ। तो यह बात रौनक और आयुष के बीच की है। रौनक एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने ही यह कहानी भेजी है, तो मैं इस कहानी को रौनक की ज़ुबानी सुनाना चाहूँगा। तो बात सितंबर 2016 की है। तब मैं 11वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। किशनगढ़ में आए मुझे अभी 3 ही महीने हुए थे। पिताजी सिंचाई विभाग में लिपिक हैं। उनका तब आलोट से किशनगढ़ स्थानांतरण हुआ था। किशनगढ़ के एक जाना माना कस्बा है। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण हमें सरकारी निवास मिल गया। घर के पास ही के एक निजी विद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया था। सुबह 7 से 12 बजे तक मैं स्कूल में रहता था और शाम को 5 से 6 बजे मैं ट्यूशन पढ़ने चला जाया करता था। वहीं पर मेरी दोस्ती आयुष से हुई। उसका स्कूल अलग था, पर वह ट्यूशन मेरी ही ट्यूशन में पढ़ने आया करता था। वह काफ़ी होशियार था पढ़ने में। स्कूल में ज़्यादा नहीं घुलने मिलने के कारण मेरी वहाँ किसी से भी इतनी दोस्ती नहीं हो पाई। तो शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद मैं आयुष के साथ घूमने जाया करता था। मेरा घर मुख्य कस्बे के बाहर के इलाके में था और आयुष का मधुर कॉलोनी नामक एक कॉलोनी में था, वो जो कि बीचों बीच कस्बे के अंदर बसी हुई थी। दशहरा मैदान मेरे घर से लगभग 600 मीटर दूरी पर था और इतना ही दूरी पर आयुष के घर से भी था। तो मोबाइल में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते सुनते हम दोनों वहाँ पहुँच जाया करते थे और दशहरा मैदान पहुँचने पर ही हम तय करते थे कि आज कहाँ घूमने जाया करेंगे। मेरे और आयुष दोनों के स्कूल में वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं थी। अक्सर दशहरा मैदान से हम दोनों मेरे स्कूल तक जाते और वहाँ से फिर आयुष के स्कूल का चक्कर लगाते हुए वापस वहीं आकर अपने घर को जाया करते थे। दोनों स्कूलों के रास्ते में पड़ती थी एक पुरानी सी हवेली, जो कि बहुत खंडर हो चुकी थी। कहा जाता था कि यह जो हवेली है वह अंग्रेज़ों के ज़माने की थी और लगभग 100 साल पुरानी भी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा था, जिस पर पीतल का एक बड़ा सा ताला लगा होता था। हवेली की एक टूटी फूटी बाउंड्री वॉल, जिसमें अंदर की तरफ बरगद और इमली के बड़े बड़े पेड़ थे। बाउंड्री वॉल से लगे दरवाजे के बाहर भी एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे नगर पालिका द्वारा लगाई हुई एक सीमेंट की बेंच थी, जो पिछले कुछ दिनों पहले ही लगाई गई थी। बेंच से थोड़ी ही दूर स्ट्रीट लाइट का खंभा था, जिस पर लगी ट्यूबलाइट उस वक्त हमेशा जलती बुझती रहती थी। कस्बे के बाहर का इलाका होने की वजह से वहाँ बिल्कुल सुनसान रास्ता होता था। शाम के वक्त तो केवल इक्के दुक्के लोग ही सैर करने जाया करते थे। मैं और आयुष अक्सर वहाँ लगी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाया करते थे और काफ़ी वक्त तक बातें करते थे। एक दिन मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले परिहर अंकल की बीवी ने हम दोनों को वहाँ बेंच पर बैठा हुआ देख लिया। तो वो आंटी घर आकर मेरी माँ को ये सब बता दी। माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई और आगे से वहाँ नहीं बैठने के लिए बोल दिया, मगर मैं क्या करता, मैं था ही ढीठ। मैं माँ की बात को अनसुना कर गया और अगले दिन मैं और आयुष फिर घूमते घूमते वहाँ जाकर बैठ गए और अपने अपने स्कूल में आज क्या क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करने लगे। मेरा ध्यान हवेली की तरफ जा रहा था। बार बार उसकी टूटी फूटी पुरानी दीवारों को देखकर और बड़े बड़े पेड़ों के फलों को देखकर मेरा मन कभी कभी ललचा जाया करता था। मैंने उत्साह में आके उसके बारे में आयुष से बहुत जानने की कोशिश करी और तभी मेरी नज़र गेट के पास पड़ी एक शराब की बोतल पर गई। मैंने आयुष से पूछा, अरे ये इधर आके पार्टी वार्टी कौन करता है रे? आयुष, कौन सी पार्टी की बात कर रहा है? वो देख उधर गेट के पास दारू की बोतल। आयुष, ये जरूर उसी का काम होगा। उसका किसका? अरे उस टुन्ना राम का। टुन्ना राम? अब ये कौन है? आयुष, अरे वो मेरे स्कूल का पुराना चपरासी है। तो उसका नाम टुन्ना राम है?
उसका नाम तो फूल सिंह है यार, पर सब टुन्ना राम ही बोलते हैं। उसकी बीवी अभी कुछ दिनों से गायब है। उसके गम में पी के टुन पड़ा रहता है। रास्ते में आते वक्त कभी कभार मुझे मिल जाया करता है। मैं बात करते करते मोबाइल में आया मैसेज पढ़ने लगा। यार आयुष, बार बार कंधे पे हाथ मत रखा कर यार, कितनी बार बोलूं तुझे। आयुष, तू भी टुन्न है क्या? मेरे दोनों हाथ मेरे लोअर में जेब में है। मैंने मोबाइल से नजरें हटा के देखा, आयुष सही बोल रहा था। उसके दोनों हाथ उसके जेब में ही थे। फिर ये किसका हाथ था जो मैंने अपने कंधों पर महसूस किया? किसी का हाथ अभी भी मुझे अपने कंधों पर महसूस हो रहा था। आयुष, किसी ने तो अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था यार। मैंने ऐसा बोलते हुए अपने आसपास चारों तरफ देखा। बेंच के नीचे भी मैंने झुककर देखा, पर वहां कोई नहीं था। यार तुझे वहम हुआ होगा, घूमते घूमते शायद तू कुछ ज्यादा ही थक गया है। नहीं यार, कोई तो था। किसी का छूना मुझे महसूस हुआ। यह वहम कैसे हो सकता है? तू मजाक करना बंद कर यार प्लीज, वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से चल। आयुष वहां से खड़ा हो गया, मुझे भी उठाने लगा। मैं उठकर उसके साथ कुछ ही कदम चला था कि पीछे से हमें सूखे पत्तों के बजने की और कचरने की आवाज आने लगी। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा ही था। अचानक मेरे सामने वाले खंभे पर लगी ट्यूबलाइट में कुछ आवाज हुई और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वह पूरी ट्यूबलाइट फूट गई। चारों ओर इसके कांच वाच बिखर चुके थे और चारों ओर गुप्त अंधेरा हो गया था। चांदनी रात होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयुष ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसको मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए बोला। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल बंद था। शायद डिस्चार्ज हो जाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। ऐसा सोचकर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने का सोचा, पर ये क्या, मेरा मोबाइल भी डेड। ये सब क्या हो रहा था? हम लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही सामने से एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर हमारे ऊपर भौंकने लगा। आयुष, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। वह काला कुत्ता हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम भी तेजी से अपने कदम पीछे हटा रहे थे। तभी अचानक से आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे। वह कुत्ता भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक्त मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने आयुष को बाउंड्री वॉल से ऊपर चढ़ाया और फिर उसने मुझे ऊपर खींचा। हम दोनों जैसे तैसे करके हवेली की बाउंड्री कूद गए और हवेली के अंदर घुस गए। बाउंड्री वॉल ऊंची थी और कुत्ता उस पर चढ़ नहीं पाया। उस अंधेरी रात में अगर कोई हमारा साथ देने वाला था तो वह था चांदनी रात की हल्की सी रोशनी। उसके अलावा किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। बाउंड्री के अंदर कूदकर हमने एक पल के लिए सुकून महसूस किया ही था कि वहां इमली के पेड़ों पर बैठे चमगादड़ों की चीखें सुनाई पड़ने लगी। अब नहीं बचेंगे हम दोनों, आज पक्का मौत ही आने वाली है। आयुष और मैं बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। खौफ का यह मंजर यहीं तक नहीं रुका। आंधी अचानक और तेज हो गई और हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगे। एक तरफ चमगादड़ों की चीखें और दूसरी तरफ तेज आंधी की वजह से उड़ती हुई धूल, पत्तियां और लकड़ी, इन सब ने हमको न चाहते हुए भी हवेली के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी मौत के मुंह में जाने के लिए हवेली में प्रवेश कर गए। हम दोनों हवेली के अंदर जैसे ही पहुंचे, सारी खिड़कियां और जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे अपने आप बंद हो गए। अंधेरी हवेली में अब चांद की रोशनी भी हमारा साथ छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला भाग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भाग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको अगला भाग जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।